प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम कोविड टीकाकरण को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से किया संवाद। कहा, अगले चरण तक अभियान में 4 नई वैक्सीन भी होंगी शामिल। उत्तराखंड में कोविड टीकाकरण का कल फिर होगा ड्राई रन। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती ने कहा, ड्राई रन की सभी तैयारियां हैं पूरी। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी वैक्सीन। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर आज से ट्रेनों का संचालन हुआ शुरू। सुबह 10:30 बजे पहली ट्रेन जम्मू तवी एक्सप्रेस का लोगों ने किया स्वागत। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने स्टेशन पर तैयारियों का किया निरीक्षण। और बर्ड फ्लू को लेकर कुमाऊं के तराई पूर्वी वन प्रभाग में ड्रोन के जरिए जलाशयों की हो रही है निगरानी। स्वास्थ्य महानिदेशक अमिता उप्रेती ने कहा, अब तक की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू नहीं हुई है पुष्टि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। इस दौरान कोविड-19 की स्थिति और दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान पर चर्चा की गई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान इस महीने की 16 तारीख से शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्रियों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राज्यों ने कोरोना से लड़ाई में बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि जिन 2 वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल की इजाजत मिली है, दोनों ही स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में हमारे पास कुछ और नई वैक्सीन आ जाएंगी, जिससे स्थिति बेहतर होगी। 16 जनवरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि जिन 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, वो दोनों ही मेड इन इंडिया है। इतना ही नहीं, 4 और वैक्सीन प्रोग्रेस में है। सेकंड पार्ट इसका जो है, जो हम 50 से ऊपर वालों के लिए जाने वाले हैं, तब तक शायद हमारे पास और भी कुछ वैक्सीन आने की संभावनाएं हैं। भारत के औषधि महानियंत्रक ने 2 टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी है। कोविड-19 का टीका लगाने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को वरीयता दी जाएगी, जिनकी संख्या करीब 3 करोड़ है। इसके बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और सह बीमारियों से पीड़ित 50 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को टीका दिया जाएगा, जिनकी संख्या करीब 27 करोड़ है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से आज से ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। सुबह 10:30 बजे पहली ट्रेन जम्मू तवी एक्सप्रेस यहां पहुंची, जिसका तीर्थ नगरी के लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया। दोपहर 3:40 पर इस ट्रेन को जम्मू तवी के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ऋषिकेश से रेलगाड़ियों का संचालन शुरू होने की पूर्व संध्या पर केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने रेल मंत्री से 4 धाम के नाम पर ट्रेनों का नाम रखने की मांग की। हमारे यहाँ चूंकि 4 धाम यहाँ पे हैं और जिस प्रकार से हेमकुंड गुरुद्वारा के नाम से हेमकुंड एक्सप्रेस है, तो मैंने आग्रह किया है कि 4 धामों के नाम से हमारी जो ट्रेन यहाँ पे आ रही है उनका नाम रखा जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि आपने पहले नहीं बताया। मैंने पहले ही पत्र लिखा था। मैं आज आपको व्यक्तिगत रूप से आग्रह कर रहा हूँ। मुझे लगता है उस पर भी वो विचार करेंगे। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन के प्रबंधक जीएस परिहार ने शुरुआती दौर में यहां से संचालित होने वाली ट्रेनों के बारे में जानकारी दी। जम्मू तवी से योगनगरी 10:25 पे पहुंचेगी। ये प्रत्येक सोमवार को चलेगी। इसके अलावा एक गाड़ी प्रयागराज से योगनगरी आएगी, जो सप्ताह में 3 दिन चला करती है। इसके अलावा एक अजमेर उदयपुर सिटी से योगनगरी है, जो सप्ताह में 3 दिन चलती है, प्रत्येक मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को। और एक गाड़ी हावड़ा से देहरादून चला करती थी। पूर्वांचल वालों के यहाँ बहुत यात्री हैं, उनकी सुविधा को देखते हुए अब वो गाड़ी देहरादून के बजाय योगनगरी ऋषिकेश से चलेगी। हरिद्वार महाकुंभ के दौरान भी ऋषिकेश से रेलगाड़ियां चलेंगी। ऐसे में इस स्टेशन की अहमियत और बढ़ जाती है।
उत्तराखंड में 16,216 करोड़ रुपए की 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। इस परियोजना का पहला स्टेशन न्यू ऋषिकेश रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। परियोजना को 2024-25 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना और चारधाम सड़क परियोजना उत्तराखंड के लिए लाइफलाइन साबित होंगी। इनके बनने पर राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। देहरादून जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर कल से 3 फ्लाइट दोबारा शुरू हो रही हैं। देहरादून से जयपुर, अहमदाबाद और दिल्ली के लिए स्पाइस जेट एवरेज की उड़ान सेवाएं बहाल हो रही हैं। कोरोना के चलते ये उड़ानें बंद कर दी गई थी। धीरे धीरे सभी बड़े प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले हवाई सेवाएं फिर से बहाल हो रही हैं। उत्तराखंड में कल कोविड टीकाकरण का अंतिम अभ्यास किया जाएगा। इससे पहले राज्य में कोविड टीकाकरण के 2 पूर्वाभ्यास 2 और 8 जनवरी को कराए गए थे। राज्य में शनिवार को शुरू होने वाले टीकाकरण की सभी तैयारियां की जा रही हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 4,943 सरकारी और निजी स्वास्थ्य इकाइयों को चिन्हित किया है, जिनमें 9,708 टीकाकरण सत्र आयोजित किए जाएंगे। 87,588 हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। वैक्सीन ड्यूटी के लिए 6,500 से अधिक वैक्सीनेटर्स को चिन्हित किया गया है। और इसको लेके हमारी पूरी तैयारी है और ड्राई रन हो चुके हैं और कल एक ड्राई रन और है जो सारी 309 साइट्स पर होगा और साथ में 15 तारीख को एक ड्राई रन 41 साइट्स पर कर रहे हैं, जिसको कि 2-वे कम्युनिकेशन से होगा, जिसमें दून मेडिकल कॉलेज और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी 16 तारीख को लॉन्चिंग भी करेंगे वैक्सीन की। इस बीच स्वास्थ्य विभाग हरिद्वार महाकुंभ को लेकर भी अपनी तैयारियां कर रहा है। स्वास्थ्य महानिदेशक ने इस बारे में जानकारी दी। हरिद्वार के महाकुंभ को लेकर भी साइड बाय साइड पूरी तैयारी है और वो बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से हो रही हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स भी बनने हैं, कोविड सीसीसी भी होने हैं और साथ में अब वैक्सीन आ गई है तो उसको भी रखना है और वो सब रखते हुए हमारी तैयारी पूरी तरह से तैयार हो रही है। राज्य में बर्ड फ्लू को लेकर बढ़ती चिंताओं पर स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया कि राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभी तक जांच के लिए भेजे गए सभी सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अभी तक जो सैंपल्स हैं उनमें किसी प्रकार का कोई केस नहीं है, सब नेगेटिव हैं और साथ में उनके द्वारा ये भी रणनीति तय करी गई है कि अगर किसी तरह से कोई बाहर राज्यों से कोई बर्ड्स आ रही हैं या एक्स आ रहे हैं तो उन पर भी हम जो है बॉर्डर पर ही रोक लगा देंगे, जिससे कि बर्ड फ्लू पूरी तरह से कंट्रोल रहे। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व पर होने वाले स्नान को लेकर हरिद्वार कुंभ मेला पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हालांकि 14 जनवरी का स्नान महाकुंभ स्नान में शामिल नहीं है। कुंभ मेले की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंजियाल ने बताया कि मेले में कोविड गाइडलाइंस का पालन कराना बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए एनएसजी समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी मेला स्थल पर पहुंच गई हैं। जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिहाज से हम लोगों ने 7 जोन बना रखे हैं और 20 सेक्टर्स में पूरे हरिद्वार कुंभ मेला एरिया को डिवाइड किया है और इसमें सीसीटीवी कवरेज भी रहेगा। आइज एंड एयर के रूप में हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे ऑटो रिक्शा वाले हो, पान वाले हो, ठेली वाले हो, इनको भी हम लोगों ने आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिगत संवेदनशील या उन्हें भी सेंसिटाइज किया है। देखिए, आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिगत क्योंकि इस बार एनएसजी को भी कुंभ मेला के दौरान तैनात किया गया है और साथ में जो हमारी एटीएस और एसटीएफ, एसओजी की टीम तो रहेगी ही, साथ में सेंटर पैरामिलिट्री फोर्सेज की भी अलग अलग फेज वाइज तैनाती की जा रही है, जिसके क्रम पे पहला जो चरण है उस क्रम में 5 कंपनी सेंटर पैरामिलिट्री फोर्स की ऑलरेडी हरिद्वार में आ चुकी है। राज्य में पक्षियों में बर्ड फ्लू से जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग की जा रही है। देहरादून और ऋषिकेश में करीब 200 पक्षी मृत मिले, जिनके सैंपल जांच के लिए बरेली स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान भेजे गए हैं। प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी ने बताया कि पक्षियों की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समिति और जिला स्तरीय समितियां बनाई गई हैं। रोजाना पक्षियों से जुड़ी सूचना इकट्ठा की जा रही है।
विभागीय रूप से हमने निर्देश जारी किए हैं कि हर शाम को 6 बजे तक हमारे चीफ गढ़वाल कुमाऊं जो हैं और चीफ वाले वार्डन वो जो भी असामान्य घटनाएं हैं उनकी राज्य भर की सूचना संकलित करके मुख्यालय को भेजेंगे और जो कंजर्वेटर्स हैं और डीएफओज हैं उनको निरंतर जलाशय नदी ऐसे वो स्थल जहाँ पे कि प्रवासी पक्षी आते हैं वहाँ पे एक निगरानी रखने के लिए कहा गया है। वहीं कुछ जगहों पर जलाशयों की ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। हल्द्वानी में तराई पूर्वी वन प्रभाग में आने वाले सितारगंज के बेगुल, ढोरा, नानक सागर और शारदा सागर जलाशयों में सर्दी के मौसम में सैकड़ों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। डीएफओ संदीप कुमार ने बताया कि इन जलाशयों और वेटलैंड्स की ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। ड्रोन से हम इस पूरे टोटल एरिया को जो है मॉनिटर कर रहे हैं और लगभग एक हफ्ते में 2 से 3 बार जो है एक पर्टिकुलर वेटलैंड को देखा जाएगा और उसमें अगर कोई मॉर्टेलिटी है, उसमें अगर कोई पक्षी हमें जो है मरा हुआ मिलता है तो उसको जो है ड्रोन के माध्यम से एक बार देख के जो है उसको तदनुसार जो है सैंपलिंग के लिए भेजा जाएगा। केंद्र सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर सभी राज्य सरकारों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। आम लोगों से अपील की गई है कि मृत पक्षी मिलने की सूचना तुरंत वन विभाग या पशुपालन विभाग को दें, साथ ही इन पक्षियों से दूरी बनाए रखें। उत्तरकाशी में 2 नई पुलिस चौकियां खोली जा सकती हैं। उत्तरकाशी दौरे पर आए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि जिले की सीमा पर स्थित धोत्री में पुलिस चौकी की जरूरत है। वहीं केदार कंठा में देश विदेश से पर्यटक आते हैं, यहां पर भी पुलिस चौकी खोलना जरूरी है। डीजीपी ने आज स्थानीय पुलिस कर्मियों के साथ जन प्रतिनिधियों से बात की और बेहतर कानून व्यवस्था के लिए उनके सुझाव लिए। ये समझ आया कि 2 तो यहाँ चौकियाँ खोले जाना बहुत जरूरी है, केदारकांठा और धौतरी। तो वो हम प्रयास करेंगे उनको जल्दी से जल्दी शासन से अप्रूव कराया जाए और बाकी जो लोगों के सहयोग से ट्रैफिक की समस्या, साइबर क्राइम की समस्या और ड्रग्स की समस्या, इन तीनों पे लोगों के सहयोग से जन जागरूकता भी बढ़ानी है और उसमें हमें एनफोर्समेंट भी बढ़ाना है जिससे मगरमच्छों के संरक्षण के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य की पहली मगरमच्छ सफारी खटीमा में बनने जा रही है। वन विभाग के साथ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और WWF ने खटीमा में खाकरा नाले के पास मगरमच्छों पर अध्ययन किया। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट योजना के तहत केंद्र सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा गया, जिस पर केंद्र से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है। पूर्वी तराई वन प्रभाग के डीएफओ संदीप कुमार के मुताबिक मगरमच्छ सफारी को संरक्षण के साथ पर्यटन से जोड़कर विकसित किया जाएगा। हमने एक तो उनके जो प्राकृतिक स्रोत है उसको बचाया जा सके और कहीं ना कहीं जो है इस एरिया को जो है लोगों की आय से जोड़ दिया जाए। तो इसमें एक हम जो है क्रोकोडाइल पार्क एवं जो सफारी भविष्य में रहेगी तो वो विकसित करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो है क्रोकोडाइल का जो बास्किंग साइट्स है उसको भी डेवलप कर रहे हैं। वो अपने उस पर्टिकुलर स्रोत से बाहर ना जाए उस हेतु जो है हम उसमें जो है चेन लिंक फेंसिंग आदि दीवार आदि जो है वो बना रहे हैं। कुमाऊं के तराई क्षेत्र में आने वाले खटीमा के खाकरा नाले के आसपास 100 से अधिक मगरमच्छ हैं। खाकरा नाले पर तकरीबन 1 किलोमीटर लंबे हिस्से को सफारी के लिए चुना गया है। सफारी के लिए आने वाले पर्यटकों को मगरमच्छों से कोई खतरा ना हो, इसके लिए सुरक्षित ट्रैक भी बनाई जाएगी। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम कोविड टीकाकरण को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से किया संवाद। कहा, अगले चरण तक अभियान में 4 नई वैक्सीन भी होंगी शामिल। उत्तराखंड में कोविड टीकाकरण का कल फिर होगा ड्राई रन। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती ने कहा, ड्राई रन की सभी तैयारियां हैं पूरी। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी वैक्सीन। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन पर आज से ट्रेनों का संचालन हुआ शुरू। सुबह 10:30 बजे पहली ट्रेन जम्मू तवी एक्सप्रेस का लोगों ने किया स्वागत। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने स्टेशन पर तैयारियों का किया निरीक्षण। और बर्ड फ्लू को लेकर कुमाऊं के तराई पूर्वी वन प्रभाग में ड्रोन के जरिए जलाशयों की हो रही है निगरानी। स्वास्थ्य महानिदेशक
अमिता उप्रेती ने कहा, अब तक की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू नहीं हुई है पुष्टि। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।